पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो इस गुस्ताखे रसूल की याद में मनाया जाने वाला ये त्यौहार सरकारी सतह पर मनाया जाने लगा। स्कॉटलैंड का रहने वाला बरतानी ऑफिसर अलेक्जेंडर बर्नर अपने सफरनामे में लिखता है, बसंत का त्यौहार 6 फरवरी को बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। रंजीत सिंह ने हमें इस तकरीब में मदऊ किया और हम उसके हमरा हाथियों पर सवार होकर इस मेले की बहार देखने चले गए। लाहौर से मेला तक महाराजा की फौज दो रोया खड़ी होती थी। महाराजा ने बैठकर पहले ग्रंथ साहब का पाठ सुना, फिर ग्रंथी को तोहफ दिए और मुकद्दस किताब को 10 जुज़दानों में बंद कर दिया। इसके बाद महाराजा की खिदमत में फल और फूल पेश किए गए। बादशाह, उमरा, वज़रा, अफसरान आए जिन्होंने जर्द लिबास पहन रखे थे और उन्होंने नजरें पेश की। इसके बाद तवाइफों के मुजरे हुए। महाराजा ने दिल खोलकर इनामात दिए। रंजीत सिंह के इक़्तिदार के दौरान जब इस गुस्ताखे रसूल हकीकत राय के मेले को सरकारी सरपरस्ती हासिल हुई तो सिख रहनुमाओं और मुर्रखीन ने इस हिंदू किरदार को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सिख बना दिया बल्कि इस वाकया की तारीख को मजीद रंगीन करने के लिए इसे मस्जिद शहीदगंज और गुरुद्वारा शहीदगंज के तनाजे से भी जोड़ दिया। इसके मुकाबले में हिंदू मुर्रखीन ने भी किताबें लिखी। अंग्रेज दौर में लोकल गवर्नमेंट के हिंदू वजीर डॉक्टर सर गोकुल चंद नारंग ने अपनी किताब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिखिज्म में लाहौर के बसंत मेले का पस मंजर यूं बयान किया। फैसला सुना दिया गया और फौरन ही लाहौर के ऐन मरकज में तमाम हिंदू आबादी की आहों और बददुआओं में शरीफ लड़के का सर कलम कर दिया गया। उसकी क्रियाक्रम में सब अमीर और गरीब शामिल हुए और उसकी राख लाहौर के मशरक में 4 मील दूर दबा दी गई। इस पर हर साल बसंत पंचमी के रोज जो उसकी शहादत का दिन है मेला लगता है।